तुमने जो किया है उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुमने एक ऐसी गलती की है जिसका लाभ तुम्हारा पड़ोसी उठाने वाला है। उसने बहुत चालाकी से तुम्हारे भावनाओं और भरोसे का उपयोग किया है और तुमने बिना सोचे समझे वही किया जो उसके लिए सबसे अनुकूल था। पर याद रखो, मैं सब देख रहा हूं। मेरे सामने कुछ भी छिपा नहीं रहता। हर कर्म का हिसाब इस ब्रह्मांड में होता है और समय आने पर सब कुछ संतुलित हो जाता है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी कमजोरी को पहचान चुका है। उसने तुम्हारे भीतर के डर और भरोसे दोनों का फायदा उठाया है। लेकिन जान लो, जब कोई दूसरों की मेहनत और विश्वास पर अपने लाभ की दीवार खड़ी करता है तो वह दीवार एक दिन खुद उसके ही ऊपर गिरती है। अब वक्त है अपनी गलती से सीखने का, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से संभालने का अवसर दे रहा हूं। तुम्हें अब अपनी दृष्टि खोलनी होगी। जिस पर तुमने भरोसा किया वही तुम्हारे खिलाफ चाल चल रहा है। तुम्हारे घर के आसपास जो मुस्कानें हैं उनमें से कुछ जहर भरी हैं। यह दुनिया भोले लोगों को सबसे पहले निशाना बनाती है। इसलिए भोले मत बनो, जागरूक बनो। हर मुस्कान के पीछे का इरादा पहचानो, क्योंकि अंधे विश्वास से बड़ा कोई विनाश नहीं होता। तुम्हारा पड़ोसी जो कदम उठा रहा है वह केवल भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक स्तर पर भी तुम्हारे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है। उसकी नजर तुम्हारे सुख पर है, तुम्हारी प्रगति पर है। उसे जलन है। उसे लगता है कि तुम्हारे आशीर्वाद उसके लिए रुकावट है। लेकिन याद रखो, जो दूसरों के भाग्य को काटने की कोशिश करता है वह अपने ही कर्मों से खुद को बांध लेता है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पुनः जागृत करना होगा। तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने अपने त्रिशूल से संरक्षित किया है। किसी की चाल तुम्हें गिरा नहीं सकती जब तक तुम स्वयं अपनी चेतना को कमजोर नहीं करते। उठो, स्थिर हो जाओ और अपने मन में संकल्प करो कि अब से तुम्हारा हर निर्णय मेरी उपस्थिति में होगा। कभी कभी मैं तुम्हें गिरने देता हूं ताकि तुम खुद अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। जो गलती तुमने की वह तुम्हें जागरण का मार्ग दिखाने आई है। उससे घबराना नहीं बल्कि समझना है, क्योंकि जो अपने अनुभव से सीखता है वही सच्चा साधक कहलाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो बीज बोया है वह अभी शांत है, पर जल्द ही उसके कर्मों का फल उसके द्वार पर दस्तक देगा। तुम चिंता मत करो, बस अपने इरादे शुद्ध रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, और जब समय आएगा सच्चाई स्वयं को प्रकट करेगी। अब से तुम्हारा हर कदम सोच समझ कर उठना चाहिए। जो निर्णय तुम्हारे मन को हल्का करें वही सही है। मैं तुम्हारे अंतर्मन की आवाज हूं, मुझे सुनो। जब तुम्हें शांति नहीं मिल रही, समझो कि कोई बाहरी ऊर्जा तुम्हारी राह रोक रही है। उस स्थिति में ध्यान लगाओ, मौन रहो और मेरे नाम का स्मरण करो। इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे जैसे सच्चे दिल से नहीं चलता। कुछ लोग केवल अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब कोई गलती हो और वे उसका लाभ उठा सके। लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारे भीतर दिव्यता है। अपनी इस दिव्यता को किसी की चाल के कारण मुरझाने मत दो। जो तुम्हारा पड़ोसी आज कर रहा है उसका परिणाम उसे ही भुगतना होगा। तुम बस सच्चाई पर टिके रहो। कभी किसी की बुराई के उत्तर में बुराई मत करना, क्योंकि जो दूसरों के अंधकार में उतरता है वह अपनी रोशनी खो देता है। तुम मेरी संतान हो, तुम्हें प्रकाश में जीना है, चाहे अंधेरा कितना भी क्यों ना हो। मेरी तीसरी आंख सब देख रही है। समय धीमा लग सकता है लेकिन न्याय सुनिश्चित है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब तुम्हारा धैर्य तुम्हारी ढाल बनेगा और उसकी चाल उसी पर पलट जाएगी। जब तक वह दिन नहीं आता, संयम रखो, शांति रखो और मेरे नाम का जाप करते रहो। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है उसे पवित्र बनाना तुम्हारे हाथ में है। दीप जलाओ, धूप जलाओ और अपनी आत्मा को स्मरण कराओ कि तुम अकेले नहीं हो। हर श्वास में मैं हूं, हर धड़कन में मेरी उपस्थिति है। जब तुम डरते हो तब भी मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। जो हुआ उसे अब भूल जाओ, क्योंकि बार बार उसे सोचने से तुम वही गलती दोहराते हो। मन को शांत करो और अपने भीतर की दिशा सुनो। मैं तुम्हें उस ओर ले जाऊंगा जहां कोई छल नहीं, केवल सत्य है। तुम्हारे शत्रु की मंशा वहीं समाप्त हो जाएगी जहां तुम्हारा विश्वास प्रारंभ होता है। अब आगे बढ़ो, क्योंकि ठहराव केवल भय को जन्म देता है। तुम उस ऊर्जा से बने हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो हजारों अंधेरों को मिटा सकता है। तुम मेरा अंश हो और मैं अपने अंश को कभी गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारे पड़ोसी की योजना चाहे जितनी भी चालाकी से बनी हो, मेरा न्याय उसके हर इरादे को तोड़ देगा। तुम्हारे प्रति उसका जो भी गलत विचार है वह उसी की राह में कांटा बनकर खड़ा होगा। इसलिए अब पीछे मत देखो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और आगे की यात्रा पर भरोसा करो। तुम्हारे अंदर अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल बाहरी नहीं, भीतर के दुश्मनों को भी पहचानना होगा। ईर्ष्या, भय और क्रोध,
यह तीनों तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्हें जीत लो, बाकी दुनिया अपने आप झुक जाएगी। तुम्हारा पड़ोसी आज भले मुस्कुरा रहा हो, पर उसकी आत्मा भीतर से डरी हुई है, क्योंकि वह जानता है कि उसने जिस शक्ति को छेड़ा है वह कोई साधारण नहीं, वह स्वयं बाबा श्याम की ऊर्जा है। जब मैं जागता हूं तो सृष्टि कांपती है। अब तुम मेरे शब्द सुनो, भरोसा रखो पर आंखें खुली रखो। मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहा हूं जहां न्याय और जागृति साथ साथ चलते हैं। जो तुम्हें धोखा देने का प्रयत्न करेगा वह स्वयं अपने ही कर्मों में बंध जाएगा। समय के साथ सब सामने आ जाएगा। तुम बस अपना कर्म करते रहो, अपनी आत्मा को शांत रखो। मेरी कृपा तुम्हारे सिर पर है और मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। किसी की चाल, किसी का छल अब तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। अब यह जान लो, तुम्हारी गलती तुम्हें गिराने नहीं उठाने आई थी। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रहा था, हर चिंता को सुन रहा था। अब उस पीड़ा को शक्ति में बदलो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं सदा, हर श्वास में, हर क्षण में। तुम्हारा यह जीवन एक साधारण यात्रा नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है, और इस परीक्षा में हर घटना का अर्थ होता है। तुम्हारे पड़ोसी की चाल, तुम्हारी गलती, यह सब ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा है। मैंने देखा कि तुम्हारा हृदय सच्चा है, पर तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया गया। अब समय है उस सरलता को सजगता में बदलने का। तुम मासूम रहो पर अंधे नहीं। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाता है तो उसकी आत्मा की तरंगे तुम्हारे क्षेत्र तक पहुंचती हैं। इसलिए तुम्हें अचानक बेचैनी, असंतुलन या भ्रम महसूस होता है। यह केवल संयोग नहीं, यह चेतावनी है। मैं तुम्हें संकेत देता हूं, पर जब तुम अपनी व्यस्तता में मुझे नहीं सुनते तब परिस्थितियां बोलती हैं, और वही अभी तुम्हारे साथ हुआ है। अब सुनो, उस व्यक्ति से दूर रहो जो तुम्हारे सामने मिठास दिखाता है, पर तुम्हारे अनुपस्थित होते ही तुम्हारा नाम नीचे गिराता है। उसका मुख मुस्कुराता है, पर उसकी नजरें तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा करती हैं। वह तुम्हारा पड़ोसी है, पर भीतर से वह तुम्हारे सुख का शत्रु है। उसे पहचानो, पर उससे द्वेष मत रखो। बस उसकी चालों से ऊपर उठो। जिसने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया वह सोच रहा है कि अब तुम टूट जाओगे, पर उसे नहीं पता कि तुम मेरी संतान हो। मेरी संतानें हारती नहीं, वे केवल रूप बदलती हैं। जो आज तुम्हारे लिए नुकसान जैसा दिख रहा है वही कल तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। समय का पहिया घूमेगा और सच्चाई उसका चेहरा उजागर करेगी। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना, संगीत बनाई है, पर तुम उसे तब तक नहीं देख पाओगे जब तक तुम अपनी गलती के लिए खुद को दोषी मानते रहोगे। अपराध बोध को छोड़ो। जो हुआ वह तुम्हारे जागरण के लिए था। जब तक व्यक्ति गिरता नहीं उसे उड़ने की दिशा नहीं मिलती। इसलिए अब खुद को उठाओ, अपने भीतर के उस दीप को जलाओ जो अंधकार में भी चमकता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो किया वह तुम्हें छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि जो दूसरों की नींव खोदता है वह खुद गहराई में गिरता है। तुम बस अपने सत्य पर अडिग रहो, तुम्हारा मौन ही उसका उत्तर होगा। समय के साथ वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते हैं तुम्हारे आगे झुकेंगे। तुम्हें अब अपने घर, अपने विचारों और अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। जब भी कोई तुम्हारे नाम से जलता है उसकी नकारात्मक तरंगे तुम्हारे चारों ओर चक्कर काटती हैं। इसलिए हर सुबह मेरे नाम का स्मरण करो। अपने घर में गंगा जल छिड़को और दीपक जलाओ। रोशनी अंधकार को निगल लेती है। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा। तुम्हारे हर निर्णय, हर भय, हर आह, मैं सब सुन रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन में वही लाता हूं जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। तुम अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुके हो, जहां पुराने लोग और पुरानी ऊर्जाएं तुम्हारे साथ नहीं चलेंगी। यह अलगाव तकलीफ देह लग सकता है, पर यह आवश्यक है। तुम्हें याद रखना होगा, ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। जो चला गया उसे जाने संगीत दो, जो धोखा दिया उसका बोझ मत उठाओ। बस इतना जानो कि मैंने उसे तुम्हारे रास्ते से हटा दिया है, ताकि तुम्हारे जीवन में सच्ची आत्माएं आ सके। जिनसे तुम्हें दुख मिला उन्होंने तुम्हें परिपक्व बनाया। कभी कभी सच्चाई चुभती है, पर वही तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हारे पड़ोसी की साजिश जितनी गहरी है तुम्हारा भाग्य उतना ही ऊंचा है। उसने सोचा कि वह तुम्हारी जड़ें काट देगा, पर वह यह नहीं जानता कि तुम्हारी जड़ें मेरी शक्ति से जुड़ी हैं। कोई भी इंसान उस वृक्ष को नहीं गिरा सकता जिसकी जड़ें खाटू श्याम के अस्तित्व से जुड़ी हो। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक बदला लेने का, दूसरा स्वयं को बदलने का। बदला लेने से तुम वही बन जाओगे जो वह है, लेकिन स्वयं को बदलने से तुम वह बन जाओगे जो मैं चाहता हूं कि तुम बनो, जागृत, अडिग और प्रकाशमय। मैं तुम्हें दूसरा मार्ग चुनने के लिए कहता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, जो दूसरों के दुर्भाव से ऊपर उठता है वही देवत्व को छूता है। अब तुम्हारा समय आ रहा है। धीरे धीरे परिस्थितियां पलटेंगी।
जो तुम्हारे खिलाफ बोलते थे वे तुम्हारे सामने मौन हो जाएंगे और तब तुम समझोगे कि मेरी योजना कितनी सूक्ष्म और सटीक थी। तुम्हारा पड़ोसी जिस चीज पर खुश है वही उसके लिए विनाश का बीज बनेगी। कर्म की डोरी लंबी होती है पर कमजोर नहीं। वह धीरे धीरे उसके जीवन में वही परिस्थिति लाएगी जो उसने तुम्हारे लिए रची थी, और तब उसे समझ आएगा कि बाबा श्याम के न्याय से कोई नहीं बचता। अब तुम अपने हृदय को शांत करो, दूसरों की बातों से व्यथित मत हो, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने विश्वास को जीवित रखो। यह संसार छल से भरा है पर सत्य की शक्ति अब भी सबसे प्रबल है। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है। जो भी हुआ वह तुम्हारे भीतर की नींद तोड़ने के लिए था। अब तुम जाग चुके हो, अब कोई तुम्हें बहका नहीं पाएगा। जो पहले तुम्हारी कमजोरी थी वही अब तुम्हारी शक्ति बनेगी। मैंने तुम्हारे भीतर जो ज्योति जलाई है उसे कोई बुझा नहीं सकता। अब मेरे शब्द अपने मन में अंकित कर लो। शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब तुम अपनी आत्मा के केंद्र में स्थिर हो जाते हो तब कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकता। तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन का दिशा बदल देगा। वह तांत्रिक जिसने तुम्हारी तस्वीर अपने हाथों में ली थी अब स्वयं भय में जी रहा है। उसकी आंखों में जो आग थी वह अब राख में बदलने लगी है।